जय श्री राम दोस्तों। सनातन कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म से जुड़ी हुई व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में हम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। चलिए भादो माह में पड़ने वाले महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में आपको बताते हैं कि यह महालक्ष्मी का व्रत क्यों रखा जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। वैसे तो रोजाना घरों में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत को सबसे खास माना गया है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन तक चलते हैं। इस अवधि में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, भाग्य, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति में वृद्धि होती है। इस दौरान महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास करती हैं। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 11 सितंबर से हो रही है। इसका समापन 24 सितंबर 2024 को होगा। इस दौरान देवी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही धन संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगता है। ऐसे में आइए महालक्ष्मी की पूजा विधि से लेकर व्रत नियमों के बारे में जानते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगी। इसका समापन 11 सितंबर को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा। वहीं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन व्रत का समापन होगा। महालक्ष्मी व्रत के इन दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसके बाद चौकी लगाएं और उस पर महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर दें। अब माता को चुनरी चढ़ाएं और धीरे धीरे सुपारी, नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत सभी चीजें अर्पित करते जाएं। इसके बाद आप लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इस दौरान एक कलश में साफ जल को भरें और उस पर नारियल रखकर माता लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। अब महालक्ष्मी आरती करें और पूजा में हुई गलती की माफी मांगे। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए आप नारियल, कलश, कपूर, घी, दीपक और अगरबत्ती को एकत्रित कर लें। इस दौरान सामग्री सूची में धूप बत्ती, सुपारी, फूल और 16 श्रृंगार के सामानों को भी रखें। महालक्ष्मी व्रत रखने वालों को 16 दिनों तक तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर की पवित्रता का भी ध्यान रखें। इस व्रत में 16 दिनों तक लगातार माँ लक्ष्मी की सुबह शाम पूरे विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी व्रत के दिनों में व्रत करने वालों को बाएं हाथ से 16 गांठों वाली पैनी पहननी होती है। व्रत अवधि के दौरान खट्टी चीजों का सेवन न करें। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा के पश्चात 16 दुर्वा घास की गांठ को पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़कना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। महालक्ष्मी व्रत धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ये उपवास 16 दिनों तक लगातार रखने की परंपरा है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन की सभी मुश्किलें दूर होने लगती हैं। इस दौरान माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से व्यापार में उन्नति का योग भी बनता है। महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी।
भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें जो वर साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकती हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाने की तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा, वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करे। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की उपासना की। माँ लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर शरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवाया। माता कुंती ने यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके सब पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवाया लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के एरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर
अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। श्यामकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी व्रत त्योहार कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे सनातन कथा संग्रह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।